No gold is not in her. She's a diamond. बात करते हैं वेक्टर एंड इट्स रिप्रेजेंटेशन। अब वेक्टर का तो आपको ऑलरेडी पता है कि वेक्टर ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको कम्प्लीटली डिफाइन करने के लिए हमें उनकी डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। मतलब डायरेक्शन के बगैर हम उनको कम्प्लीटली डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। या सिंपली आप उसको वेक्टर को डायरेक्शनल क्वांटिटीज़ कह सकते हैं। वेक्टर क्या होती हैं? डायरेक्शनल क्वांटिटीज़ होती हैं। वेक्टर में आपके पास दो चीज़ें आ जाती हैं, एक मैग्नीट्यूड आ जाता है, दूसरा आपके पास डायरेक्शन आ जाता है, ठीक है। स्केलर और वेक्टर का जनरल कंसेप्ट आपके पास ज़रूर होगा, क्योंकि 9, 10 और फर्स्ट ईयर में भी शायद फर्स्ट चैप्टर में आप इसका थोड़ा बहुत ओवरव्यू कर चुके हैं, ठीक है। स्केलर वो क्वांटिटी होती है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़ती है उसको डिफाइन करने के लिए, और वेक्टर ऐसी क्वांटिटी होती हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ जिसमें आपको डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। या वेक्टर को आप डायरेक्शनल क्वांटिटीज़ कह सकते हैं। अब उसके बाद आता है रिप्रेजेंटेशन, कि हम वेक्टर को किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए आपके पास दो मेथड्स होते हैं। एक होता है आपके पास सिंबॉलिक मेथड, अब सिंबॉलिकली आप वेक्टर को बोल्ड फेस लेटर की फॉर्म में शो कर सकते हैं। बोल्ड फेस लेटर, आप कोई भी सिंबल ले लें, ठीक है। ए टू जी तक कोई भी अल्फ़ाबेटिक सिंबल ले लें, ठीक है। आपके पास कोई वेक्टर है, ठीक है। लेट्स से ये ए आपके पास वेक्टर है, ये आपका सिंबल है। आप चाहते हैं कि ये एक वेक्टर है, आप उसको वेक्टर की फॉर्म में शो करना चाहते हैं, तो उसको आप क्या करेंगे, इसको बोल्ड फॉर्म में लिखेंगे, तो ये रिप्रेजेंट करेगा कि ये एक वेक्टर है, ठीक है। या दूसरा तरीका, आप इसको सिंपल फेस लेटर में लिख के किसी भी सिंबल को, लेट्स से आपके पास एक वेक्टर है, यही आपके पास वेक्टर है, इसको आप दूसरे तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिंपल फेस लेटर लिख के, ठीक है, इसके आप इसके ऊपर आप एक एरो हेड लगा लें, ठीक है। या एरो हेड आप इसके नीचे भी लगा सकते हैं, ये भी एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। एक और मेथड भी है सिंबॉलिकली जिसको आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं वेक्टर, वो है आप इसके ऊपर एक सिंपल लाइन भी लगा, तो ये भी एक वेक्टर को शो करेगा, ठीक है। अब ये तो हो गया वेक्टर। अब अगर आप किसी वेक्टर का खाली मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं कि आपके पास कोई भी वेक्टर है, ठीक है, आप उसका मैग्नीट्यूड मालूम करना चाहते हैं, तो सिंबॉलिकली आप एक वेक्टर का किस तरह उसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे। सिंबॉलिकली आप क्या करेंगे, आप मैग्नीट्यूड को आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं वेक्टर की, सो आप लिखेंगे एक सिंपल फेस लेटर की फॉर्म में उसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे, सिंपल फेस लेटर। आपके पास कोई वेक्टर है, ये आप उसको सिंपल फेस लेटर लिखेंगे, तो वो एक वेक्टर की मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा। लेट्स से आपके पास ये वेक्टर था, उसका आपने मैग्नीट्यूड लिखना चाहा तो आप उसका मैग्नीट्यूड इस फॉर्म में लिख सकते हैं। या आप वेक्टर लिख के, ठीक है, उसके इर्द गिर्द आप मॉड्यूलस लगा लें, तो ये भी उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड को शो करेगा। या आप उसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ये भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। या आप इसको बोल्ड फॉर्म में लिखे किसी वेक्टर को, और इसके इर्द गिर्द आप बार लगा लें या मॉड्यूलस लगा लें, सॉरी, सही हो गया। अब दूसरा आपके पास मेथड आता है, वो आता है आपके पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आपके पास दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एक तो आपके पास एक सिंपल लाइन की ज़रूरत पड़ती है, और दूसरा आपके पास एक एरो की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अब ये जो सिंपल लाइन होती है किसी वेक्टर की, लेट से आपके पास कोई वेक्टर था, ठीक है, आप चाहते हैं कि हम उसको उसका मैग्नीट्यूड लिखें ग्राफिकल फॉर्म में, सो वो जो लाइन होगी ग्राफिकल फॉर्म में वो उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को शो करेगी। और जो एरो होगा, अगर आप इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, तो ये एरो जो शो करेगा वो उस वेक्टर की डायरेक्शन को शो करेगा। ये एरो जा रहा है टुवर्ड्स राइट, मतलब ईस्ट की तरफ जा रहा है, सो उस वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो ईस्ट की तरफ है, ठीक है। ये जो होता है वेक्टर का जो हेड होता है, सॉरी, जो आप ये लगाते हैं एरो, उसको आप हेड कहते हैं इस वेक्टर का।
और ये जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है, इसको आप ओरिजिन कहते हैं। सही है। इसको समझने के लिए आप एक एग्जांपल ले लें, ठीक है। लेट्स से आपको कहा गया है कि एक कार जा रही है 250 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से, वो नॉर्थ की तरफ जा रही है। आपको कहा गया है कि आप उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें, ठीक है, उस वेलोसिटी को टुवर्ड्स नॉर्थ की तरफ। सही है। पहले तो सबसे पहले आप तो जो ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, ये आप ग्राफ, पहले आप इसका स्केल सेट करेंगे। अब 250 किलोमीटर को का ये जो मैग्नीट्यूड है, आप उसको किस तरह डिनोट करेंगे? क्योंकि ये जो आप ये लाइन लगाते हैं, ये तो आप मीटर की फॉर्म में लगाते हैं या लेंथ की फॉर्म में लगाते हैं। तो सबसे पहले आप उसको लेंथ में कन्वर्ट करेंगे, उसका एक प्रॉपर स्केल सेट करेंगे। आपके पास 250 किलोमीटर है, एक बड़ी क्वांटिटी है, तो इसको आप क्या करेंगे, स्केल सेट करेंगे। 50 किलोमीटर को आप, किलोमीटर पर आवर को आप इक्वल रखेंगे 1 सेंटीमीटर के। ये आपका एक प्रॉपर स्केल सेट हो गया। जब 50 किलोमीटर पर आवर इक्वल है 1 सेंटीमीटर के, तो 250 किलोमीटर पर आवर इक्वल होगा 5 सेंटीमीटर के। आप स्केल लेंगे, ठीक है, स्केल से हिसाब से आप क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करेंगे। सही है। ये हो गया आपके पास 5 सेंटीमीटर की एक लाइन, या हो गया 250 किलोमीटर पर आवर की एक लाइन हो गया, जिसका मैग्नीट्यूड हमने ड्रॉ किया। आप कह रहे हैं कि जो वेलोसिटी कार ट्रेवल कर रही है, मतलब जो जिस वेलोसिटी से जा रही है, वो किस डायरेक्शन में जा रही है? वो जा रही है नॉर्थ की डायरेक्शन में। अब ये देखें, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। सही है। सो इसका डायरेक्शन किधर है? नॉर्थ की फॉर्म में बताया, नॉर्थ की डायरेक्शन में बताया गया है। सो हमने ये जो इसका मैग्नीट्यूड ड्रॉ किया, वो एक हमने गलत एंगल में ड्रॉ किया है, गलत डायरेक्शन में ड्रॉ किया है। नॉर्थ की डायरेक्शन में कहा गया है, तो हम इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा वो कुछ इस तरह का होगा। मैंने जो है वो इस तरह टुवर्ड्स लेफ्ट राइट लाइन ड्रॉ की, लेकिन ये रॉन्ग है। अगर ईस्ट की तरफ होता तो हम इस तरह लाइन ड्रॉ करते, इसका मैग्नीट्यूड। हमें कहा गया है नॉर्थ की तरफ, तो ये हम इस तरह ड्रॉ करेंगे, 5 सेंटीमीटर की लाइन, सॉरी। और ये डायरेक्शन होगा उसका इस तरफ होगा, नॉर्थ। एरो लगा लेंगे, जिस डायरेक्शन में कोई भी बॉडी मूव करेगी, उसी तरफ उसको हम एरो भी लगा लेंगे।